औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। हम लोग पढ़ने वाले हैं जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो हमारी देखनी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप लेक्चर का नाम और बाय सर एहसन खान लिख के आप लोग उसको भी सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 की जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ा करते हैं, तो हम लोग इसकी भी हेडिंग पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं, उनकी क्या करनी है, आइडेंटिफाई, शिनाख्त करनी है। क्या करनी है जी, आइडेंटिफाई यानी शिनाख्त करनी है। यानी इनमें से हमने ढूंढना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई सारे हैं, या फिर सिर्फ सी वाला डायगोनल मैट्रिक है, या फिर सिर्फ बी वाला। तो डायगोनल मैट्रिक की भी इनमें से सब में से पहचान करनी है, उसके बाद स्केलर की भी सब में से पहचान करनी है, और यूनिट मैट्रिक्स की भी इन सब में से पहचान करनी है। यानी अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स जो जो होंगे उनके आगे यहाँ पर नाम लिख दूंगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स जो होंगे उनके आगे यहाँ पर नाम लिख दूंगा, और उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स जो होंगे उनका भी मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा। अब सबसे पहले आप लोग कहेंगे सर हमें पता ही नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स होते कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की, और लास्ट पे जाके हम लोग समझेंगे यूनिट मैट्रिक्स की। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। हमने किसको देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स को। तो देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों ऐसा मैट्रिक होता है जिसके अंदर ये जो अंदर वाली इंट्रीज होती हैं, यानी कि डायगोनल इंट्रीज जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, उनमें से कम एटलीस्ट 1 इंट्रीज आर नॉन जीरो। क्या मतलब है इसका, देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक जी वाला मैट्रिक है और इसके अंदर लिखा हुआ है 1 0 2 1 0 0 3 भी नहीं आ सकता, 0 0 0 0 0 और ये 0। अब देखें, डायगोनल इंट्रीज बच्चों ये जो वितर वाले होते हैं ना, दरमियान वाले, इसको कहते हैं डायगोनल इंट्रीज। जो दरमियान वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं डायगोनल इंट्रीज। वो कहते हैं कम अज कम इनमें से एक ऐसा डिजिट हो जो 0 के बराबर ना हो। चाहे वो 0 के बराबर नहीं है, चाहे वो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। वो कहते हैं चाहे सारे के सारे मुख्तलिफ हो जाए, या फिर सारे के सारे चाहे सेम हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी 3 आ जाए, यहाँ पर भी 3 आ जाए, यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, चाहे यहाँ पर 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए। तो जो इंट्रीज वाला है ना, इनमें से कम अज कम एक नंबर तो होना चाहिए ना जो 0 के बराबर ना हो। चाहे सारे के सारे आ जाए जो 0 के बराबर ना हो, लेकिन कम अज कम एक होना चाहिए जो 0 के बराबर ना हो। अगर सारे ऐसे आ गए जो 0 ही हैं तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक नहीं होगा, लेकिन कम अज कम अगर एक आ गया जो डायगोनल मैट्रिक नहीं है तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक में शामिल हो जाएगा। हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ए वाला। देखिए, ए के जो ये जो वितर वाले अरकान है 4 और ये 4। अब देखिए, ये 4 4 0 के बराबर नहीं है, और दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने शर्त पूरी कर दी। शर्त क्या थी कि कम से कम एक नंबर तो ऐसा हो ना जो 0 के बराबर ना हो। हमारे पास तो 2 ऐसे हैं जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक आ जाएगा, ए वाला डायगोनल मैट्रिक हो जाएगा। अब हम लोग बी देखते हैं। बी में ये देखिए, ये जो अरकान इनको कहते हैं डायगोनल इंट्रीज, और डायगोनल इंट्रीज में से देखें दोनों ही क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये भी शर्त से बढ़ रहा है। शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि कम से कम एक तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 2 है, यानी ये एक्सीलेंट है और ये भी डायगोनल में चला जाएगा, तो बी भी आपके पास डायगोनल में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सी को। अब देखें जी, सी में तो 1 1 आ रहा है डायगोनल में, इसका मतलब ये हुआ, ये हम लोग ने देखना होता है वितर वाले, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो दोनों ही क्या है, 0 के बराबर नहीं है। शर्त क्या थी, कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर तो दो नंबर ही ऐसे जो 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है ये गुड है, तो ये फिर यहाँ पर डायगोनल में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डी को। देखिए, डी में तो देखिए कम से कम एक नंबर तो है जो 0 के बराबर नहीं है, बाकी सारे 0 है, एक नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायगोनल में आ जाएगा और ये शर्त को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है डी भी यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद रह गया ई वाला। लेकिन ई वाला देखिए, इसको हम लोग ऐसे बता नहीं सकते कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि ये सोल्व हो रहा है। सोल्व कैसे हो रहा है, क्योंकि 2 डिजिट्स के दरमियान में माइनस है प्लस है, तो ये सोल्व हो रहा है। अगर यहाँ पर डिवाइड होता या फिर मल्टीप्लाई होता तब भी हमने उसको पहले क्या करना था, सोल्व करने के बाद फिर बताना था कि ये कौन सा डायगोनल है। फिर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ई उसका नाम वैसे का वैसे, 5 में से 3 निकालें तो 2, ये 0 1 जमा 1 2 और ये 0 आ जाएगा।
तो ये आपके पास बन गया ई का असल आंसर। तो फिर देखिए इसके अंदर भी जो इंट्रीज है, वितर वाले जो अरकान है, ये क्या है, नॉन जीरो है। हालांकि है दोनों सेम, लेकिन क्या है, नॉन जीरो है। तो हमने देखना था कि इनमें से कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो जीरो ना हो। तो इसका मतलब है ये भी फिर यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास डायगोनल यानी ए बी सी डी ई, ये चारों के पांचों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके जो वितर वाले अरकान है ना, वितर वाले अरकान ये सेम होते हैं। वितर वाले अरकान क्या होते हैं, सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर के और यहाँ पर के आ जाता है, यानी ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, के। अब ये देखें, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं जी, के हो जाते हैं। और ये सारे के सारे सेम होते हैं। के की जगह पे कुछ भी आ सकता है, चाहे 2 3 4 5 9 10 कुछ भी आ सकता है के की जगह पे। लेकिन एक शर्त है, के की जगह पे 0 और 1 नहीं आना चाहिए। ये जो लाइन लिखी हुई है इस पे तवज्जो करने वाली चीज़ है कि ये जो के है कांस्टेंट है। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसकी जगह पे 0 और 1 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो फिर जब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ये जो के वाली जगह यानी कि जो वितर के अरकान है वो सेम है, तो फिर वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। अब हम लोग ढूंढते हैं इसमें से कि यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। अब ये देखें 4 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम है। तो फिर ये क्या है, स्केलर मैट्रिक है। तो इसका मतलब ए आ जाएगा स्केलर मैट्रिक। अब हम बी देखते हैं, क्या बी दोनों सेम है, नहीं। इसका मतलब है बी सेम, बी में जो इंट्रीज है वेक्टर वितर वाले हैं, जो ये वाले जो हैं ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब है ये स्केलर में नहीं आएगा। अब ये देखो ये सेम है लेकिन ये 1 वाले हैं, तो के की जगह पे 1 आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब है स्केलर में सी भी नहीं होगा। अब डी देखते हैं, डी में हमने कहा था कि सेम होना चाहिए, तो सेम बिल्कुल भी नहीं है। 3 है तो यहाँ पर भी 3 होता, फिर इसने स्केलर हो जाना था, वरना भी स्केलर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखते हैं ई के अंदर, देखिए ई में यहाँ पर के है और के की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, इनके के की वैल्यू क्या बन गई है, 2 और 2। तो ठीक है, के की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकती। तो ये 2 है, इसका मतलब है ये है। तो फिर हम लोग इसको स्केलर में लिख लेंगे। ये आपके पास स्केलर के अंदर ए और ई आ जाएंगे। अब हम लोग ढूंढते हैं यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इंट्रीज यानी वितर वाले जो अरकान है, वितर वाले यानी जो यहाँ पर के लिखा हुआ है, वितर वाले अरकान क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। वितर वाले अरकान क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इनके के की जगह पे 1 1 1 आता रहे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम लोग ढूंढते हैं इसमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर 4 4 आ गया, नहीं, हमें 1 1 चाहिए। यहाँ पर तो -1 और 2 है, नहीं, हमें 1 1 चाहिए। तो सी में देखें, सी में ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब है जो ये है ये आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सी क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब डी देखें, 3 और 0, यहाँ पर हमें 1 1 चाहिए था, यहाँ पर हमें 1 1 चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए जहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए था, 1 1 चाहिए था। तो यानी ई और डी नहीं है, सिंपल क्या है, सी वाला जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें तीनों का पता चल गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर ये जो के वाली वैल्यू है ना, ये जो के वाली वैल्यू है, इसमें हमने क्या ढूंढा था, देखें के वाली वैल्यू हमने कहा था कि कम से कम क्या हो, एक नंबर ऐसा हो जो कि 0 के बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास ई है और इसमें आपके पास 2 0 0 0। अब देखें ये जो वितर वाले अरकान है इसमें से कम एक नंबर ऐसा हो जो 0 ना हो, तो 2 जो है वो 0 नहीं है, चाहे दोनों ही आ जाए तो फिर इसका मतलब है ये वेल एंड गुड है, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमें एक मांगा था। अब हम लोग 2 चीज़ें दे रहे हैं तो 2 नंबर दे रहे हैं, तो ये गुड हो जाता है, यानी अच्छा होता है। तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर में क्या होता है, ये सारे के सारे वितर के अरकान क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस इसकी जगह पे 0 और 1 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर वितर के अरकान में 1 आ जाए ना तो फिर वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें वितर के अरकान क्या होते हैं, 1 होते हैं और वो सेम होते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक लाजमी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अच्छे और मज़ेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।